हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, आप लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा है कि रिकॉर्ड कैसे बनाना है, क्या बनाना है। देखिए, हमारे कंप्यूटर साइंस के दो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब पेपर वन एंड पेपर टू। उसके सेपरेट सेपरेट प्रैक्टिकल्स के लिए हमें अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाने हैं, राइट। सो उसमें जो उमरे सर ने आपको रिकॉर्ड दिया है पेपर टू का, वो उन्हीं के हिसाब से बनाइए। और जो पेपर वन का रिकॉर्ड है उसे इस तरह बनाना है। एक हमारा फाइल रहेगा, प्लास्टिक फाइल रहेगा, ठीक है। उसमें हमें उसका एक इंडेक्स रहेगा, वो हम बाद में उसको अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन पेज होगा जिसमें हमें प्रैक्टिकल, जो भी हमारा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है उसे डाल के उसका एक अल्गोरिदम बनाना है, राइट। जो लाइन पेज है उस पर, राइट। और उसके नीचे एक वाइट पेपर जो आता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे, जो हम वो होल वाली जो पेपर्स यूज़ करते हैं, वो वाले पेपर यूज़ करना है इसमें। और यहाँ पे हमें बनाना है उसका फ्लो चार्ट, ठीक है। ये हमारा फ्लो चार्ट है, ठीक है। और हमारा थर्ड पेज आएगा, अ, ये हमारा प्रोग्राम का, राइट। जो हम अभी प्रोग्राम्स परफॉर्म कर रहे हैं उसमें, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ये जो पेज है लास्ट वाला, वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा उसका उसका जो कोडिंग वाला पार्ट है, राइट। और इस तरह से हमें तीन पेज, हर प्रैक्टिकल के तीन पेज हमें उसमें होने चाहिए, ठीक है। अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड हमारा सोर्स कोड, ठीक है। तीनों को हमें कंबाइन करके वो रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। सो अभी हमारा हमारे दो नए प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा सेकंड प्रैक्टिकल था, एक मिनट मैं ओपन कर लेता हूँ पहले से, राइट। हमारा सेकंड प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम सम ऑफ द 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हमारा इसका लॉजिक क्या रहेगा। अब हमारे नेचुरल नंबर्स जो है वो हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारी क्या है, नेचुरल नंबर्स। हमें इसमें के जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है उनका सम करना है, मतलब उनको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम सिंपल यूज करेंगे एक लूप को। हम यहाँ पे लूप को यूज करने वाले हैं, कौन से, वाइल लूप को, राइट। यहाँ पे हम यूज करेंगे वाइल लूप, और उसमें हम नंबर्स को इंक्रीमेंट करके उसका एडिशन करेंगे। हमारा लॉजिक क्या होगा, हम उसको अल्गोरिदम में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा स्टार्ट, देन इनिशियलाइज वेरिएबल डिजिट 1 एंड सम इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे दो वेरिएबल इनिशियलाइज करने हैं। व्हाट आर दे, इनिशियलाइज करने हैं, कौन से है, एक होगा सम और दूसरा होगा डिजिट। सम और डिजिट, और सम और डिजिट को हमें करना है ज़ीरो, सम को करना है ज़ीरो, और डिजिट को हमें वेरिएबल पुट करना है 1। क्योंकि जो भी हमारा फर्स्ट टाइम जो वेरिएबल रहेगा वो डिजिट में 1 ही रहेगा। क्योंकि जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखिए जो भी हमारा नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। हमारा डिजिट जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम इसी वेरिएबल को लेके आगे में उसका ये बनाने वाले हैं, उसका प्रोग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे इफ होना चाहिए, ठीक है। इफ डिजिट लेस देन और इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है कि हमारे जो 10 नेशनल नंबर्स है उन्हीं का सम लेना है। हमारा जो डिजिट है, अगर डिजिट डिजिट लेस देन और इक्वल टू 10 है, राइट। हम क्या करेंगे, उसका डिजिट सम का कैलकुलेशन करेंगे। अभी सम में हमारा कितना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, सम प्लस 1, राइट। अब सम प्लस 1 क्यों कर रहा हूं मैं, सॉरी सम प्लस डिजिट, क्योंकि डिजिट को लेना पड़ेगा, राइट। अभी हमारी सम की वैल्यू कितनी है, हमारी सम की वैल्यू है 0, राइट। और अगर मैं इसमें ऐड करूंगा डिजिट को, हमारा कितना हो जाएगा, फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम लूप घूमेगा 1 होगा, राइट। नेक्स्ट टाइम डिजिट की वैल्यू हमें क्या करनी है, इंक्रीमेंट करनी है, डिजिट
डिजिट प्लस 1, उसे 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो फर्स्ट टाइम हमारी डिजिट की वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम होगा 0, राइट। 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, राइट। इस तरह से हमें उसे 10 तक प्रिंट करना है, और जैसे ही हमारा सम टोटल हो जाएगा, सो हमारे सम की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि सम में हम ऐड करते जा रहे हैं, राइट, सम में हम वैल्यूज को ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारा सम हो जाएगा 55। ओके, अगर 10 नंबर्स की बात करें तो, ठीक है। सो हमें इस तरह से ही प्रोग्राम करना है, ये तो हमारा बेसिक लॉजिक हो गया। देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ डिजिट बाय 1 एंड प्रिंट द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। ओके, स्टेप 4 एंड एंड। फ्लो चार्ट की बात कर लेते हैं। फ्लो चार्ट भी वैसे ही रहेगा। स्टार्ट, इनिशियलाइज डिजिट इज इक्वल टू 1 एंड सम इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे हमने इनपुट बॉक्स दिया है, इनपुट बॉक्स नहीं, ये हमारा इनिशियलाइजेशन बॉक्स है जिसमें हम इनिशियलाइज करते हैं, राइट। और यहाँ पे हम इसमें डिजिट, अगर यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, ये डिसीजन बॉक्स है। सो डिसीजन बॉक्स में हमने देखा कि डिजिट इज लेस देन और इक्वल टू 10, अगर ये फॉल्स है तो डायरेक्टली सम की वैल्यू प्रिंट कर देगा, दैट इज 0। एंड अगर ये ट्रू है तो सम को ऐड करेगा डिजिट में, ठीक है, और उसको कैलकुलेट करते जाएगा, राइट। और फाइनली जब भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सो फिर से ये डिस्प्ले सम कर देगा। चलो इसे प्रोग्राम पे करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कंपाइलर है टर्बो C++। सो हमारे न्यू फाइल, यहाँ पे हम वॉइड में ही लेंगे फिलहाल के लिए, राइट, वॉइड में। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का एक नाम देंगे, program2 से एंटर करके ऊपर में। प्रोग्राम नंबर 2, that is write a program write a program sum of 10 natural numbers, sum of 10 natural numbers। ओके, सो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ये जो है हमारा पुराना कोड था, इसे हम क्लियर करवा देते हैं। ओके, यहाँ पे क्लियर कर देना है, क्लियर कर देते हैं। अब हमारे फ्लो चार्ट के हिसाब से हमें कौन से दो डिजिट लेने हैं, सम और, एक मिनट में चार्जिंग लगा देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हमें दो वेरिएबल इनिशियलाइज करने हैं, दैट इज इंटीजर सम एंड डिजिट। ओके, क्योंकि डिजिट में हमें उसी को लेके लॉजिक बनाना है, राइट। सो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो यहाँ फंक्शन होना चाहिए CLR ओके, वहाँ पे ठीक से उसे अरेंज कर देना है, ठीक है। एंड हियर डिक्लेयर वेरिएबल, उसका जो इनिशियलाइजेशन है हमें सम इज इक्वल टू 0 करना है,
एंड डिजिट को हमें करना है 1। ओके, डिजिट 1, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा जो भी होगा स्टार्ट 1 से ही होगा, राइट। सो व्हाइल, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ लूप को, व्हाइल डिजिट इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब 10 क्यों दिया है हमने, क्योंकि हमें उसे 10 नंबर तक ही प्रिंट करना है, ठीक है। सो यहाँ से हमारा कोड शुरू होगा। सो यहाँ पे मुझे करना है सम इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू डिजिट। अभी देखिए इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब यही होता है, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, ठीक है। सो इसका इस ऑपरेटर को हम इस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि उसमें वैल्यू भी स्टोर हो जाती है और उसका सम भी होता है, राइट। सो इस तरह से इसका मतलब ऐसा होता है, या फिर ऐसा, अगर ऐसा भी हो, सम इनटू इज इक्वल टू डिजिट। सो इसका मतलब भी सम, इसका मतलब होता है सम इनटू, सम इज इक्वल टू सम इनटू डिजिट, ठीक है। ये यूनिरी बाइनरी ऑपरेटर के टाइम में हम समझेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमें उसे इंक्रीमेंट करना है डिजिट को 1 से, डिजिट प्लस प्लस। सो प्लस प्लस से क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है 1 से, राइट। सो यहाँ पे हमारा डिजिट हो गया। अब इसे हमें प्रिंट कर देना है, राइट। सी आउट सम ऑफ 10 natural numbers is equal to this, ओके। और यहाँ पे हमें कर देना है सम को शो, ठीक है। सम को हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट एंड लाइन एंड करी, राइट। और गेट ch। सो ये हमारा हो गया प्रोग्राम। अभी इसे कर देना है हमें सेव एज नेचुरल नंबर डॉट सी, ओके। अभी इसे कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर शो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, गुड। देन इसे रन कर देना है, ठीक है। देखिए सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 55, ठीक है। सो इस तरह से हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम नंबर 2। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है write a C++ program to get a factorial of a number। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, अब जब भी हमें कोई भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं। सो अगर मुझे कोई नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उसका लॉजिक क्या होगा। जैसे कि अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उसे क्या करूँगा मैं, उसे तब तक मल्टीप्लाई करूँगा जब तक वो नंबर ना आ जाए, राइट। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, राइट। सो इसका मल्टीपल कितना होगा, 3 2 3 6 6 4 24, राइट। तो इसका फैक्टोरियल कितना हो गया है, इसका फैक्टोरियल, इसे फैक्टोरियल को ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। फैक्टोरियल हो गया है इसका 24, राइट। तो इस तरह से हमें कोई भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। सो किसी भी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक ऐसा लॉजिक बनाना पड़ेगा कि उसे वो रिपीटेडली कैलकुलेट कर पाए। अगर वो 1 है, 1 के बाद उसे 2 आना चाहिए, 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, देन 2 1 जा 2 हो गया, राइट। देन इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 3 के साथ होना चाहिए, दैट इज 3 2 जा 6 होगा, राइट। और उसके बाद जो भी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी उसके साथ रिमेनिंग इसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तभी हमें उसका फैक्टोरियल मिलेगा। सो ये हो गया हमारा लॉजिक, राइट। अब इसको थोड़ा एल्गोरिदम से समझते हैं, राइट। सो एल्गोरिदम स्टार्ट इनिशियलाइज वैल्यू एन आई एंड फैक्ट इज इक्वल टू 1, राइट। एन आई एंड फैक्ट इज इक्वल टू 1, क्योंकि फैक्टोरियल की वैल्यू हमें 1 करनी है
क्योंकि जो भी वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे वो 1 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अगर 0 करते हैं तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। सो ये जो वन नंबर है उसे हमें 1 से ही स्टार्ट करना है, राइट। सो अब यहाँ पे हमें इंपुट करना है कोई भी नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 इंपुट किया था, यहाँ पे 4 इंपुट किया था। यहाँ आप कुछ भी कोई भी नंबर, अगर मैं 6 करना चाहूँ, 7 करना चाहूँ, कोई भी नंबर अगर मैं करना चाहूँ तो वो कर पाऊँ, राइट। सो यहाँ पे मुझे उस नंबर को इंसर्ट करना है, राइट। इनपुट नंबर n, इनिशियलाइज i इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं फॉर लूप, राइट। फॉर लूप में क्या होता है कि हम एक वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, देन दूसरे इसमें कंडीशन होती है, और तीसरी वैल्यू जो होती है वो इंक्रीमेंट की होती है। इस तरह से फॉर लूप काम करता है, राइट। सो हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना है i इज इक्वल टू 0, जो हमने वैल्यू यहाँ पे ली है इनिशियलाइज वेरिएबल i, उसको हमें यहाँ पे इनिशियलाइज कर देना है 0, ओके। और देन i को करना है i इज लेस देन और इक्वल टू n। i इज लेस देन और इक्वल टू n है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सो देन फर्स्ट फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू 1, राइट। जो भी फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट होना चाहिए, राइट। ये 1 नहीं होना चाहिए, i होना चाहिए यहाँ पे, राइट। यहाँ पे i होना चाहिए, ठीक है। ये 1 नहीं है, i है, ठीक है। और यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट कर देना है वैल्यू को, दैट इज i इज इक्वल टू i बाई 1, ओके। तो मैं ये चेंज करवा के दे दूंगा आपको, ठीक है। तो फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं i होगी, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, ठीक है। देन उसके बाद इंक्रीमेंट करना है i प्लस 1। अब ये कहाँ कब तक इंक्रीमेंट कब तक करेगा, जब तक n इज लेस देन और इक्वल टू i की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही फॉल्स होगा वो स्टेप 6 पे जंप करेगा और प्रिंट करेगा फैक्टोरियल का जो भी हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे स्टोर हुआ है उसे, राइट। और फाइनली हमारे प्रोग्राम को एंड कर देगा, राइट। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट से समझते हैं, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, राइट। इनिशियलाइज किया हमने n i और फैक्टर इज इक्वल टू 1, देन एक्सेप्ट n, जो हम वैल्यू इंपुट करेंगे, राइट। n की जो भी नंबर, जिस भी नंबर का हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है वो, राइट। देन i इज इक्वल टू 0 इफ i इज लेस देन और इक्वल टू n। अगर है तो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई होगा, राइट। तो वहाँ पे 1 किया था मैंने, यहाँ पे एक्चुअली वो आई है, राइट। यहाँ पे ध्यान रखिए, एंड आई इज आई प्लस 1, यहाँ से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। फिर से ये लूप घूमते रहेगा। अब ये लूप कब तक घूमेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन जाएगी प्रिंट फैक्टोरियल के पास, यहाँ से जाएगी कंडीशन, और प्रिंट जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा हुआ है, जो भी हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे स्टोर हुआ है उसे वो प्रिंट कर देगा और फाइनली प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, ठीक है। सो इसे हम इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। सो हमारा टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करते हैं इसमें, टर्बो सी प्लस प्लस स्टार्ट, फाइल न्यू, प्रोग्राम, ये कौन सा है, प्रोग्राम 3, राइट। प्रोग्राम राइट राइट अ प्रोग्राम to get factorial of number, ठीक। सो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप को रिटर्न टाइप नहीं देता हूँ, यहाँ पे सिंपली वाइट कर देंगे, वाइट, ओके। नल रिटर्न टाइप है इसका। वाइट का मतलब होता है कोई भी रिटर्न टाइप, नल नल यानी इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट। सो यहाँ पे हमें इंट n कॉमा i, राइट। और यहाँ पे हम फैक्ट इज इक्वल टू 1, ओके। इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, राइट। यहाँ पे हमें क्लियर स्क्रीन का फंक्शन चला देना है, clr, राइट।
अब ये कहाँ पे होता है, इसकी डेफिनेशन स्टोर होती है आयोस्ट्रीम में, राइट। आयोस्ट्रीम में इसकी डेफिनेशन स्टोर है, राइट। उसके बाद सी आउट इंटर एनी नंबर, ठीक है। हैंडल सी आउट, ये हैंडल नहीं करेंगे इसको क्योंकि कोड वो दूसरे लाइन में है, राइट। सी आउट, यहाँ पे हमें लेना है नंबर, सो नंबर के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है एन को, राइट। अब यहाँ से हमारा चलेगा फॉर लूप, फॉर I is equal to 0, I is equal to 0, I is less than or equal to n, right, and I प्लस प्लस, ओके, क्योंकि I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से, राइट। सो यहाँ पे हमें लॉजिक को लिख देना है, ये हमारा मेन लॉजिक है। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू फैक्ट इंटू फैक्ट इंटू आई, राइट। फैक्ट इंटू आई हो गया। अब इसे प्रिंट कर देना है यहाँ, हम इसको ट्रेस करके प्रॉपरली प्रोग्राम को मैं समझाऊंगा। सी आउट फैक्टोरियल इज इक्वल टू देन फैक्ट एंड एल, ओके। और यहाँ पे हमें गेट सी एच, गेट सी एच किस लिए यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इसे कर देना, ओके। सो अभी हम इसे सेव करेंगे, इसे सेव एज करना है फैक्टोरियल डॉट सी पी पी, ओके। अब इसे थोड़ा कंपाइल करेंगे। कंपाइल में हमें 2 एरर बता रहा है, हाँ, यहाँ पे हमारा एरर है, क्या एरर है, सेमीकोलन, ओके। इसे कंपाइल कर देना है, कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका है, राइट। अब रन कर देना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। 7956 ऐसा कैसे आ गया, ठीक, देखते हैं। सेवन 705 0 नंबर, अच्छा, हमें यहाँ पे वैल्यूज करनी है, सी इन करना है, सी आउट कर दिया है, इसको करना है सी एम, ओके। सो ये इस तरह के जो एरर्स होते हैं इसे हम कहते हैं लॉजिकल एरर्स, ओके। ये लॉजिकल एरर्स में आता है, इंटर एनी नंबर, ओके। हम 5 का करेंगे, 4 का हमने किया था तो 4 को करके देखेंगे पहले, रन होता है नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, चलो चेक करते हैं इसे। फैक्टोरियल आई, अच्छा सेव नहीं किया था, फाइल को सेव कर देना है, इसे सेव कर देंगे पहले, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ नंबर, फैक्टोरियल, ओके 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 ओके, आई की वैल्यू 0, ये आई इज इक्वल टू 0 नहीं, ये 1 होना चाहिए, तो इसलिए वैल्यू हमारी 0 दिखा रहा है, समझ में आया। अल्टर सी कंपाइल, ओके, आर में रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम 4 डाल के देखते हैं, आ गया 24। सो हम इसको स्ट्रेट मैट्रिक्स ट्रेस करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले
हमारा कंपाइल होगा प्रोग्राम। हमने सबसे पहले वो जो कंपाइलर क्या करता है कि सबसे पहले उसे मेन फंक्शन चाहिए, जो भी हम लिखने वाले हैं वो हमें इसी फंक्शन में लिखना है, मेन फंक्शन में, राइट। जो अगर हम कभी फंक्शंस को भी यूज़ करते हैं तो उसको भी हमें यहाँ पे ही उसे कॉल करना है, क्योंकि कंपाइलर को सिर्फ पता है मेन फंक्शन। ओके, सो F7 के बाद सी क्लियर किया स्क्रीन, राइट। देन इनिशियलाइज एन आई इज इक्वल टू फैक्ट इज इक्वल टू 1, देन एंटर इन नंबर हमें उसे एंटर करना है, राइट। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 6। ओके, अब यहाँ पे वो चेक करेगा हमारे फैक्टोरियल को। ओके, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। देखिए कब तक करेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फिर से वो 1 क्यों आ गया भाई, ये फिर से हमारा प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे 1 करना है हमें। ओके, यहाँ पे 1 कर देना है। अल्टर एक्स इसको सेव करना है, ठीक है। कंट्रोल सी, कंपाइल, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे 3। 3 का कितना, 6, बराबर। सो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। सो आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। सो ये थे हमारे 2 प्रोग्राम। अब आपको क्या करना है इसमें कि इसी फ्लो चार्ट को और इसी एल्गोरिदम को, फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है और एल्गोरिदम को लिख लेना है, राइट। और इसका जो प्रिंट आउट होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जब भी आप कॉलेज में आपको बुलाया जाएगा आपको आना होगा और हम वो प्रिंट आउट्स आपको दे देंगे, ठीक है। सो आपको उसके साथ उसका प्रॉपरली उसी प्रोग्राम को अटैच कर देना है, ठीक है। आप तब तक इसको रेडी कीजिए 30 तारीख तक। ओके, सो टुडे वी स्टॉप हियर। on Monday we take 2 new programs, okay, and उसके बाद और हमें पूरे प्रोग्राम्स को कवर करना है 30 तारीख तक, तो हम दो दो करके कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टे सेफ एंड गुड बाय।